तो आइए देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक के हर का परिमेयीकरण करके सरल कीजिए। हमें क्या करना है, भिन्न का जो हर दिया है उसको परिमेय संख्या में बदल देना है। जैसे यहाँ पर एक √3 है, तो हमें ऐसा कुछ करना है कि ये √3 पूरा 3 में बदल जाए। तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि कोई संख्या √ में दी हुई है, उसी संख्या को √ मतलब समान √ संख्या से गुणा कर देंगे तो वह एक पूर्णांक में बदल जाएगा। जैसे अगर हम √m गुणे √m करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, m बन जाएगा। तो हमें ऐसा कुछ करना है कि यहाँ पर ये हमारा एक पूर्णांक में बदल जाएगा। इसके लिए हम जानते हैं क्या होता है, a + b और ये -b बराबर क्या हो जाता है, a² - b²। अब अगर b² हो जाएगा, अगर √3 दो बार गुणा हो जाएगा, √3 गुणे √3 तो वह 3 बन जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हम करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है 7 + 4√3, तो हमें इससे गुणा कर देना है 7 - 4√3। ये क्या दिया हुआ है, a + b, तो हमें इससे को गुणा कर देना है a - b से। तो आइए हल करते हैं। तो 5 + 2√3 बटे हमें क्या करना है, 7 + 4√3 है। अब इसे हमें क्या कर देना है, 7 - 4√3 से गुणा कर देना है। तो जब ऊपर गुणा करेंगे हर में, तो उतने से ही हमें अंश में भी गुणा करना है। कितने से, 7 - 4√3 से। ठीक है, अब इसका गुणा कर देते हैं। तो 5 से गुणा कर देंगे पहले 7 - 4√3 को, फिर क्या है दूसरा पद इसमें 2 + √3 से गुणा कर देंगे 7 - 4√3 को, और नीचे हमारा ये क्या था, ये है a + b, ये -b, ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर अर्थात 7 का स्क्वायर और -4√3 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहां से गुणा कर लेते हैं। 5 × 7, 7 बचे कितना हो जाएगा, 35, माइनस 5 और 4 का गुणा 4 पंचे 20√3 हो जाएगा। फिर आगे 2 × 7 = 14√3, और फिर 2 से गुणा करोगे 2 चौके। अब देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, -7 × 4 = 8, 8√3। ये देखिए रूट, अब यहाँ देखिए 3 और √3, तो √3 और √3 का गुणा क्या हो जाता है, 3, और ये है हमारे पास 8। तो बटे यहां देखिए क्या करेंगे, 7 का गुणा 7 से 7 × 7 = 49, माइनस 4 का गुणा 4 से होगा 4 × 4 = 16, और ये जो √3 है ये जब 2 बार गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, 35 माइनस, अब यहां देखिए 20√3 माइनस प्लस 14√3। ठीक है, हमने आपको बताया है कि जब एक संख्या माइनस में हो समान पद और दूसरी संख्या प्लस में हो तो हमें क्या कर देना है, घटा देना। ठीक है, और निशान वो लगाएंगे साइन जो बड़ा होगा। अब यहाँ 20 में से 14 को घटा देंगे, ये दोनों समान संख्या है, समान पद है, √3 तो 20 में से 14 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 6, और 6 जो कि बड़ा कौन सा है, माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए -6√3, -8 × 24 बटे यहाँ 49 माइनस 16 दिया कितना हो जाएगा, 48। अब देखिए 35 में से 24 को घटा देंगे, 35 प्लस में है 24 माइनस में है, 35 में से 24 घटेगा तो क्या बचेगा, 11, -6√3
नीचे 49 में से 48 गए तो क्या बचेगा 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल दिया हुआ है 1 प्लस √2 बटे 3 माइनस 2 √2। यहां भी वही करेंगे। यहां पर क्या है, 3 माइनस 2 √2। ये आपको क्या दिया हुआ, a माइनस बी। तो जब ये माइनस बी दिया हुआ है तो हमें किससे गुणा करना होगा, ये प्लस। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, बस ये माइनस बी दिया हुआ है तो हम गुणा कर देंगे ये प्लस बी से। तो 1 प्लस √2 बटे में 3 माइनस 2 √2। इसको क्या गुणा कर देना है, 3 प्लस 2 √2 से। और जितना नीचे करेंगे उतना ही हमें ऊपर भी गुणा करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, मान में परिवर्तन हो जाएगा, बदल जाएगा मान। गुणा कर दीजिए, तो 1 से गुणा कर दीजिए पहले 3 प्लस 2 √2 को, और फिर क्या है प्लस √2 से 3 प्लस 2 √2 को गुणा कर दीजिए। नीचे हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस बी 2 √2 का स्क्वायर। अब इसे गुणा कर लेते हैं, तो 3 एकम 3 और प्लस 2 √2, क्योंकि जब 1 से गुणा करोगे तो उतना ही आ जाएगा, प्लस √2 और 3 का गुणा तो हो जाएगा 3 √2 प्लस यहां देखिए 2 और √2 का गुणा होगा तो क्या आएगा, 2 हो जाएगा। ये 3 को 3 का गुणा करोगे, 3 3 का 9 माइनस 2 दूनी 4 और गुणे √2 2 बार गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2। अब यहां से देखिए 3 और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो 4 और 3 मिला के क्या हो गया 7, प्लस यहां पर √2 ये दोनों समान पद है, तो 3 ये और 2 ये, 3 को कितना हो जाएगा 5 √2 बटे 9, और 9 में से 4 दूनी 8 घटाओगे तो क्या आएगा 1। तो 1 का फल मतलब है 7 प्लस 5 √2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।